नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। हम पहुंचे हुए हैं सिंधु बॉर्डर और अलीपुर बॉर्डर के बीच में, जहां पर बूढ़ा दल का बहुत बड़ा निहंग जत्था यहां मौजूद है। समाज को एक नई दिशा दे रहा है, इस आंदोलन को एक नई दिशा दे रहा है और उसको सकारात्मक की ओर ले जाने का बहुत बड़ा काम कर रहा है। हमारे साथ बाबा जी हैं, उनसे जानेंगे। बाबा जी, आपका परिचय क्या है, हम जानना चाहते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा जी, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम ਜਬਰਜੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਐਤਕੀ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ। सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूँ, माघी मेला, ये इतना बड़ा मेला, वाकई में बहुत बड़ा मेला है। इसको हम बहुत बड़ा कुंभ मेला कहेंगे, जहाँ पर लाखों की तादाद में हमारे पंजाब हरियाणा के किसान, जत्थेदार, निहंग, फौजें सब पहुँची हुई हैं। और एक आपको मैं छोटा सा दृश्य साथी को बोलूँगा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ बाहर का, आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर बूढ़ा दल जहाँ हम खड़े हैं, ये बहुत बड़ी परमात्मा की यहाँ पर बहुत बड़ी कृपा होती है। और आज हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और एक जो आपको मैं झलकियाँ दिखा रहा हूँ, ये चारों तरफ से किसान ही किसान है, संतों की शरण में किसान है। तो बाबा जी, ਤੁਹਾਡੇ आशीर्वाद ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ जंग चल रही है, कल फतेह हो जाएगी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਮਾਘੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਘੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਪੱਕਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਲ 13 ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਲਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਮੇਲਾ ਉਹ ਸੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਟੁੱਥ ਪੇਚ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ, ਖੇਤ ਚੋਂ ਹੋਣੀ ਆ। कपास आऊगी तो कपड़ा बनूंगा, ठीक है जी। और फल फ्रूट आएगा तो उसका जैम बनेगा, सब कुछ बनेगा। लेकिन वो चीज़ें अगर उनके हाथों में चली गई, प्राइवेट लोगों के हाथों में, खासकर अडानी और अंबानी के, क्योंकि देखो जिसका अभी 500 करोड़ का डेली पड़ रही है, अडानी को 500 करोड़ डेली का कमा रहा है, उसको अभी भी सब्र नहीं है। तो देखिए कि वो उसमें आप ढूंढ सकते हैं कि वो कल आपके लिए कुछ अच्छा करेगा। बिल्कुल सच बात है ये 130 करोड़ लोगों को हमें समझना होगा कि ये सिस्टम जो चल रहा है, इसमें हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा हर बार जब भी गलत होता है। अब एक नेता है, वो 8 पेंशन ले रहा है, और एक फौजी है, वो एक ले रहा है। भाई क्यों, ये हम क्वेश्चन क्यों नहीं करते? ये एक प्रश्न जो है, बहुत बड़ा प्रश्न बाबा जी ने उठाया है कि फौजी को, सरकारी कर्मचारी को मिलती है एक पेंशन, और जो नेता लोग हैं, जितनी बार एमएलए, एमपी, राज्यसभा सांसद बनते हैं, उतनी बार हमारी जेबों पर डाका डालकर पेंशनें ले जाते हैं। मोटा रुपया अपनी सुख सुविधा पे खर्च करते हैं। बाबा जी, इस बारे में क्या कहोगे आप? मैं यही कहता हूं कि हमें क्वेश्चन करना चाहिए। भाई हमारे पैसे आप 8-8, 10-10 पेंशन कैसे ले रहे हो? पहली बात तो आप सेवा करने आए हो, आपको तो पेंशन ही नहीं बनती है, तनख्वाह भी नहीं बनती है। फ्री में करना है, ठीक है, नहीं बदलो भाई, किसी और को ले आते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा पहले। हम तो क्वेश्चन ही नहीं कर रहे। देखिए ना, हम अगर कुछ पूछेंगे तो वो बताएगा, नहीं तो वो कहेगा ये लूटने के लिए तैयार हैं, हम लूट रहे हैं। वो लूट भी रहे हैं और लूट भी रहे हैं। देखो, वो इलाज करने के लिए सरकारी खर्चे पे विदेश में जाते हैं। वो पैसा किन से जाता है? जब मैं सुबह उठ के टूथपेस्ट शुरू करता हूँ और शाम को सोने के वक्त कोई टैबलेट लेता हूँ ना, या दूध पीता हूँ, तब तक मैं टैक्स दे रहा हूँ, वो पैसा मैं दे रहा हूँ। और उनको 14 लाख करोड़ रुपया आप NPA में वो माफ़ कर देते हो, और इनका 2-2.5 लाख करोड़ रुपया, और वो भी जेन्युइन, क्योंकि वो आपकी माड़ी नीतियों की वजह से इनके ऊपर कर्ज आया है। वो आप नहीं कर सकते।
क्यों वाई भाई, ये हमें क्वेश्चन करना होगा हम लोगों को। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं धन्यवाद करता हूँ, आज मैंने ओरिजिनल जो आप तक चैनल देखा है, ठीक है ना, क्योंकि वो डुप्लीकेट है। मैं सीधा कहूँगा ये दिखाना बात, बाबा जी पर्सनली मैं कह रहा मैं हूँ। आपको बताना चाहता हूँ, आपके आशीर्वाद से, संत महापुरुषों के आशीर्वाद से ये हमने अब तक चैनल शुरू किया है। परमात्मा की बड़ी कृपा, हमारी एक एक खबर 10-10 लाख लोग देखते हैं, हजारों लाखों की तादाद में शेयर होती है। बाबा जी आपका जो हम ये इंटरव्यू करने जा रहे हैं, आपकी बात जनता के समक्ष रखने जा रहे हैं, ये भी लाखों हजारों करोड़ लोग देखेंगे। बाबा जी जो आपने प्रश्न उठाया है, पर मैं एक बात जी, कहूँगा जी, यहाँ जी, पे कि जी। जो देखे ना जी पूरी देखे। पूरी देखे। हाँ मैं कह पूरी देता हूँ देखे। दोस्तों, जो ये इंटरव्यू हम कर रहे हैं, जिस पवित्र स्थान पर कर रहे हैं जहाँ पर साक्षात परमात्मा वास करते हैं संतों के शरण में, तो आपको हम चाहेंगे इस खबर को पूरी देखना, अच्छे से देखना। और जो ये बात आज बाबा जी ने कही है, आपके हिस्से का डाका नेताओं द्वारा डाला जा रहा है। बाबा जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। हम चाहेंगे कि किसान आंदोलन में जो आप लोग 3 किसानों को रद्द कराने की मांग कर रखी है, जो जल्दी परमात्मा सफल करने जा रहा है, भी हम चाहते हैं कि उसके साथ साथ लगे हाथ ये वाला जो पाप है इसको भी धो डालो बाबा जी। इनकी नेताओं की पेंशनें पुंशनें सब खत्म करा दो। मैं बाबा तो ये जी, कहता हूँ ये हम लोग प्रश्न हम भी उठाते हैं हाँ, आपका। मैं यही कह रहा हूँ ना कि आम लोगों को ये चीजें उठानी चाहिए। हर चीज के लिए कुछ भी गलत हो रहा है, अगर हमें पता ही नहीं कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम कैसे करेंगे। इन चीज़ों को जो हम सवाल उठा रहे हैं इन पे थोड़ा विचार करें। इसीलिए मैं कहूँ पूरा देखें, जो हमने मुद्दे उठाए हैं इन पर विचार चर्चा करें। मुझे ये बताओ कि आप खाने वाली चीज़ों पर टैक्स क्यों लगा रहे हो, चाहे वो 5% है जी। अगर हाँ, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? बिल्कुल। एक तो ये तो हमारा जो जन्मसिद्ध अधिकार है, और संविधान हमें अधिकार देता है, और कुदरत हमें अधिकार देती है जीने का। और जो जीने के लिए चीजें जरूरी हैं उस पर आप टैक्स लगा रहे हो। किसी के 5%, किसी के 12, 18, 28, क्या है ये? और आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। नहीं, आप खाते हो, बढ़िया कैंटीन में बैठ के खाते हो। आपने भी देखा होगा, कभी गए होंगे संसद भवन में, बड़ी अच्छी कैंटीन है। आपको वहाँ टैक्स तो छोड़िए, सब्सिडी मिलती है खाने के लिए, आपका बिल मिलता है, और आपको कपड़े धोने के लिए भी अलग से पैसे मिलते हैं भाई। और इन किसानों को जाना, आम लोगों को कुछ मिलता है? कुछ नहीं। और हम सवाल भी नहीं उठाते। मैं पे कर रहा हूँ, ये सब मैं पे कर रहा हूँ, आम आदमी पे कर रहा है, और सामने वाला मजे उड़ा रहा है और मैं पूछ भी नहीं रहा, क्योंकि ये पैसा जो है हम लोग दे रहे हैं भाई। भारत का हर इंसान दे। ये मत सोचना कि मैंने कभी रिटर्न नहीं भरी तो मैंने नहीं दिया, नहीं। आप जब सुबह उठ के खाना खाते हो, चाय पीते हो, कुछ भी करते हो, तो टैक्स देते हो भाई। ये अलग बात है, किसी के कम देते हो, किसी पे ज़्यादा देते हो, टैक्स आप ही दे रहे हो। देश का 70% पैसा जो आपके टैक्स से आता है, उनके नहीं, पूंजीपतियों के नहीं। और जितना उनका आता है उसमें से 20% तो उनको वैसे भी माफ़ कर दिया जाता है एनपीए के तहत। और आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। हमें मिलता है बाबा जी का ठुल्लू। ये जो नेता लोग हैं जो संसद में, राज्यसभा में बैठे हैं, जनता को नहीं देते कुछ भी बाबा जी। जनता को तो संतों महापुरुषों से ही जो मिलेगा। नहीं, आपने बहुत अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात गलत है। यही हमारे देश में गलत हो रहा है कि कोई बुरा कर रहा है तो ठीक है, ऊपर वाले देखे। क्यों भाई? ऊपर वाला का तुम क्यों नहीं देख सकते? तेरे साथ गलत हो रहा है। हमें सबको ये बातें क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे, इनसे वो चीज़ें सवाल जवाब करना पड़ेगा। हर आदमी का हक है, ये राइट है। हम लोकतंत्र में रहते हैं भाई, और हम लेखा जोखा भी ना पूछें तो फिर हमारी गलती है। लूटने वाले का काम लूटना है। हम लूट रहे हैं तो वो हमें देखना है भी हमने कैसे बचना है, उससे क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि यहाँ पे हमारा एमएलए आया तो हम उनको कहेंगे मेरे घर की जो गली नाली बनवा दो। नहीं, उसको कहो भाई मेरे लिए जाके संसद में ये सवाल पूछ, मेरे देश शहर को ये क्यों नहीं मिला। कोई क्वेश्चन नहीं है। एमपी, मेरी बात सुनो, कितने लोग पैसा ये दे रहे हैं, पे कर रहे हैं। एमपी सब कहाँ हैं? एमपीज कहाँ हैं? एमपीज जो लोकसभा में बैठते हैं, जो राज्यसभा मेंबर हैं, वो कहाँ हैं? हालांकि उनको ये पता है कि ये अनलोकतांत्रिक तरीके से पास हुआ है। कार्य प्रणाली के पार्लियामेंट प्रणाली में ये लिखा गया है कि अगर राज्यसभा में एक मेंबर भी विरोध कर देना तो वो ध्वनि मत से पास नहीं हो सकता। और यहाँ पे तो कई लोग कर रहे थे भाई, और अब कहाँ है वो? बाबा जी जिस तरह से देखो अध्यादेश ले आई कोरोना काल का हवाला देके, तो जनता के साथ कितना बड़ा ये धोखा है या नहीं है? आपको क्या लगता है ये? मैं आपको एक बात बताऊं, जो आदमी चोरी से आता है ना वो चोर होता है। मैं तो एक बात जानता हूं,
अगर आपका सही है तो भाई आप लोकसभा में आइए, सीना ठोक के आइए ना। सही बात है। फिर आपको उसको सर पार्टी मीटिंग में बुला लो, जत्थेबंदियों को बुला लो, उसको बनाने से पहले बना लो, बुलवाओ सबको, उनसे पूछो ये कर रहे हैं भाई तेरे लिए फायदेमंद है। फिर वो सिलेक्शन कमेटी के पास जाएगा, फिर वो पटल पर आए, ठीक है प्रोसीजर है वो ओके है, हमें भी लगेगा भाई ये सही है। जब आप चोरी छुपे आ रहे हो ना तो आप जरूर कुछ गलत करने जा रहे हो, गलत करके आ रहे हो, चोर हो आप। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई। अध्यादेश लाना चोरी करना है, और वो भी इस चीज़ पे। हाँ कोई एमरजेंसी थी, मान लेते कोरोना के लिए कोई लाना था कि भाई ये मेडिकली सहूलत के लिए ये मुझे अध्यादेश लाना पड़ा कि हमने अध्यादेश लाए हैं कि प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो फ्री में कोरोना का वो करेगा, ये कानून है, सबको मानना है, वो एमरजेंसी है, वो लाओ ना। आपने लाना है मेरे लिए फायदे वाली चीज़ ला रहे हो, मेरे को फूल देना है, वो चोरी मेरे को देना है, इसका मतलब उसके नीचे शुरा है, फूल के नीचे शुरा है, और फूल वो जो है वो असल में नहीं है, वो बनावटी है। बाबा जी आज यहाँ पर 62वां दिन है, 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। हमारे किसान, हमारा अन्नदाता सड़क में खुले में कड़ाके की सर्दी में यहाँ अपने बीवी बच्चों परिवार सहित यहाँ डटा हुआ है। आप क्या कहेंगे सरकार को, कितनी जल्दी सोचना चाहिए था इस विषय के ऊपर, और आज इतना लंबा खींच दिया इसको, आप क्या कहेंगे? मैं पहले तो ये कहूँगा कि इन लोगों जो ये लोग देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, ये कोई आम लोग नहीं है। एक बात तो मैं ये आपको बता देता हूँ, ये 60-62 दिन जितने में मर्जी हों, क्योंकि ये वो जागरूक लोग हैं हमारे देश के जो 1947 से पहले कुछ हजार थे जिनको हम स्वतंत्रता सेनानी बोलते हैं। गिनती तो तब भी 35 करोड़ थी, गिनती तो तब भी 35 करोड़ थी, पर लड़ने वाले कुछ लोग ही थे अपने हक के लिए। ये लोग भी आज हमारे स्वतंत्रता सेनानी रख लो, इनको हीरो रख लो, ये रियल हीरो हैं यहाँ पे जितने हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सुपर हीरो हैं, ये ठंड में गर्मी में रह लेंगे। क्यों? क्योंकि इनका इरादा नेक है। और दूसरी बात जो आपकी मोदी साहब वाली बोली है, भाई मैं एक बात बताऊं, उसके ना शोरा ना शोरी, ना उसकी लगाई है ना गई और है, उसको क्या पता लगेगा। और वो कहता मैं भीख मांग के खाता रहा हूँ, उसको क्या पता होगा जिसने कभी कमाया नहीं, कभी खेती की नहीं, या कोई और काम करके कमाया नहीं, खाया नहीं, बीवी बच्चों को पाला नहीं, वो ये एहसास कैसे कर सकता है? वो आदमी एहसास ये कैसे कर सकता है जिसके अपने कुछ नहीं है? और दूसरी बात, उसको मिल गया खजाना, क्योंकि हिंदुस्तान में क्या है ना कि राजनीति एक दलालों जैसा काम है। आप सरपंच है तो छोटा कट मिलेगा, आप एमएलए बन जाओ उससे बड़ा हो जाएगा, तब कट बढ़ गया, फिर आपको लगे नहीं, और फिर एमपी मंत्री बनते हैं, फिर सेंटर में मंत्री बनते हैं, फिर मुख्यमंत्री, फिर अगर सबसे बड़ा दिल भरता ही नहीं फिर कहते पीएम बनते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कट मिलेगा, सबसे बड़ी कोटी, सबसे बड़ा कट मिलेगा, सबसे बड़ी रिश्वत दलाली मिलेगी सबसे ज़्यादा, जो हम हिंदी भाषा में स्पेशली हमारे भारत के कल्चर में कहते हैं दलाली में कहते हैं उसको, वो मिलेगी। जिसको भाई जिधर से ज़्यादा मिल रहा है उधर दे रहा है। हम लोग जो हैं हम तो उनको कुछ दे नहीं रहे भाई, उनको दे रही हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, और वो एक को नहीं दे रही हैं। देखो उनका भी चाल चलन हम लोगों को समझना होगा, क्रोनोलॉजी समझिए ना। वो 1000 करोड़ अगर बीजेपी को देती है ना, तो 500 करोड़ वो कांग्रेस को भी दे देती है, 100 करोड़ वो छोटी सपा बसपा अकाली दल ये वो सबको दे देती है। अब मुझे ये बताओ कि आपसे मैं 1000 रुपया महीने का ले रहा हूँ, और अगर आपने कुछ गलत कर दिया मैं ये तो कह दूंगा भाई आपने यार सही नहीं किया, लेकिन मैं तनके नहीं खड़ा हूँ ना आपके सामने। वो कहते हैं पेट खाए, बाबा जी कहते हैं पेट खाए आँख शर्माए, ये हाल हो गया देश का, ऐसा लगता है आपको? लेकिन ये हुआ हमारी वजह से, हम लोग क्वेश्चन ही नहीं करते भाई, सवाल ही नहीं पूछते, और अपने अंदर ही हाँ ये अंदर क्वेश्चन बहुत हैं, इसलिए मानसिक रोगी सबसे ज्यादा हमारे इधर हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन कर ही नहीं पाते, डरते रहते हैं, बात नहीं रख पाते और मानसिक रोगी बन जाते हैं। अपनी बात रखो भाई, कुछ पढ़ो यार। हमारे देश वो देश है यहाँ पे तर्कशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ हुआ करती थी, और बाहर के लोग यहाँ पे आते थे। ये लोग यहाँ पे खड़े हैं ना, ये महाराजा रंजीत सिंह का जब राज हुआ करता था, फ्रांसीसी और अमेरिकी यहाँ पे नौकरी करते थे। बिल्कुल ठीक बात है। पंजाब का 1 रुपया वहाँ के 12 खनी 15 रुपए बन जाते थे डॉलर अमेरिकन। हम वो जगह से हैं, पर कब हम गए जब उन्हें क्वेश्चन करना छोड़ दिया,
अंग्रेजों के सामने हाथ डाल दिए, फिर नए काले अंग्रेज आए उनके सामने हथियार डाल दिए। हमने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया कि जो मेरा टैक्स मैंने पे किया है, भाई मुझे मेरे बच्चों को फ्री शिक्षा क्यों नहीं मिल रही, मुझे इलाज फ्री क्यों नहीं मिल रहा, चिकित्सा क्यों नहीं मिल रही। बिल्कुल ठीक बात है ये आपकी। ये तो हमें पूछना पड़ेगा ना, कौन पूछेगा? हमारा फर्ज बनता है हम पूछें। और हम पूछते हैं भाई राम मंदिर कब बनेगा? भाई मंदिर बनाने वालों ने बना लेना है, सरकार को जरूरत नहीं है। बहुत हिंदू भक्त बैठे हैं, एक से एक बड़ा बैठा है, एक आदमी ही बना देगा, इतने इतने बड़े धनाढ़ बैठे हैं। आपको उसकी जरूरत नहीं है। आपको जो मंदिर बनाना है, पढ़ाई वाला मंदिर जहाँ पे पढ़ा जाए, वहाँ पे आप अटैक कर रहे हो। जेएनजी को चाहिए वो देना पड़ेगा। नहीं, वो तो आपको छीनना पड़ेगा। जेएनजी को आप अटैक करते हो, जामिया पे अटैक कर देते हो, बच्चों को डरा देते हो, पढ़ने वाले बच्चों पे लाठी चार्ज, गैस के गोले। यार क्या, थोड़ा जा अपनी मेंटालिटी तो यार सुधारो, इंसानों वाली तो बात होनी चाहिए ना। बाबा जी, जो कल गणतंत्र दिवस पे बहुत बड़ी लाखों की तादाद में ट्रैक्टर परेड होने जा रही है, उसके लिए आप हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनको क्या संदेश देते हो और कौन सा उनसे आग्रह करते हो ताकि जो ये परेड है कामयाब हो जाए? मैं तो यही कहूँगा भाई, आपको अपनी बाउंड्री पता होनी चाहिए, वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए जी। और आपको अपने हक भी पता होने चाहिए जी। जिससे हम कम बेमी नहीं रहेंगे। यही चीज़ कल होनी चाहिए। अगर कल हम अपना हक नहीं कर सकते, अपनी बाउंड्री में रहकर अपना हक नहीं ले सकते, अपना प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। बिल्कुल सही बात। और ये दिन कौन सा है ये भी आप देखिए ना, जिस दिन संविधान लागू हुआ है, हाँ जी। अगर उसी दिन आप संविधान के अकॉर्डिंग अपनी आज़ादी का प्रगटावा नहीं कर सकते, तो इसका मतलब लोकतंत्र खतरे में है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान, ना सिख, लोकतंत्र खतरे में है। और उसको बचाना हर एक भारतीय का फर्ज बनता है, क्योंकि वो हर एक आदमी के लिए उसमें कुछ ना कुछ लिखा गया है, कुछ ना कुछ फायदा के लिए। बाबा जी, हम तो कहेंगे कि जो ये पहल की है, जो अन्न राजा है, अन्न देवता है, जो हमें अन्न देता है, उसने की है और उस दिन से की है, गणतंत्र दिवस से स्टार्ट की है। तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है आने वाले समय में जो चीज़ सोचकर की जा रही है उसके परिणाम सकारात्मक आएंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये अब शुरुआत क्यों हुई? अगर हो गई, इन्होंने कर ली है, तो फिर हम कहाँ हैं? ये बात हर एक भारतीय को अपने अंदर से पूछनी चाहिए कि मैं एज ए भारतीय, एज ए इंडियन कहाँ पे हूँ। क्योंकि अगर आप गलत काम करने वाले के विरोध में नहीं खड़े हैं ना, तो समझ लो आप गलत के साथ खड़े हो, चाहे चुप करके खड़े हो, चाहे तुम उसमें अनवॉल्व ही नहीं हो, साइड पे ही हो। अगर आप चुप हो ना, वहाँ पे उसके खिलाफ आवाज उठा नहीं रहे हो और जो उठा रहे हैं उनका साथ नहीं दे रहे हो, तो समझ लो आप उनके हक में हो। ये बात आप समझ लीजिए कि अगर आप उनकी खिलाफत नहीं कर रहे ना, तो आप भी उनके हक में। इसलिए एज ए भारतीय, एज ए इंडियन, सबको सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ पे हैं, हम आज क्यों नहीं बात कर रहे। वो 8-8 पेंशनें, ये हमारे एक पत्रकार साहब आए हैं पंजाबी, इनको पूछ लेना, हमारे बादल साहब हैं, बादल साहब 8 पेंशनें ले रहे हैं, उन पे कोई बात नहीं कर रहा है। और 8-8, 10-10 पेंशनें हैं उनके पास, विदेशों में वो इलाज करवाते हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है। ऐसा कैसे भाई? हमें ये चाहिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत बढ़िया हो रहा है जो हो रहा है, लेकिन हमें अपनी बाउंड्रीज देखते हुए इस चीज़ को करना चाहिए। अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना, कोई हल्ला गुल्ला जहाँ ऐसा नहीं, हमें वो पीसफुली करना है और करेंगे। ये मुझे यकीन है हमारे भाइयों पर, क्योंकि इतने दिनों से बैठे हैं, तो अब भी पीसफुली करेंगे। हाँ, अगर कोई साजिश ना हो, हमारे लोग नहीं कुछ करेंगे, अगर साजिश ना हो तो, अगर कोई साजिश हो जाती है तो वो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वो सरकार करवा सकती है, एजेंसियां उनके पास, कुछ भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप जो ये साजिश की आशंका है, इससे बचने के लिए क्या मैसेज देते हो? यही कि अवेयर रहो, जिस पे भी शक है उसको पूछो कहाँ से हो भाई। अगर आधार कार्ड भी मांगना पड़े तो मांग लो। अगर कोई आपको शक्की आदमी लगता है, खासकर कल के दिन, तो उसको पूछो भाई कहाँ से हो, कौन से जथेबंदी से हो, तुम्हारे साथी कौन कौन है, तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ। ये हमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा। कल बोर्ड देखो किसी को, अगर आप किसी पे भी शक है, मैं तो यही कहूँगा सबको, किसी पे भी शक होता है ना, उसको कहो भाई कौन है, कहाँ से है, कौन सी जथेबंदी से है, उसका आईडी चेक करो, आधार कार्ड है या उसका कोई और आइडेंटिटी कार्ड है। इस चीज़ से बचा जा सकता है, इसकी साजिश से। जी।
जी, ये थे बाबा जी जिन्होंने बहुत अच्छी बात की है, अब तक टाइम्स के साथ विशेष बातचीत की है। हम चाहेंगे इस खबर को आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स की अलीपुर से खास रिपोर्ट। मैं हूँ विकास सुखीजा अपने साथी राकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ला दो नारे ला दो।